कैलाश, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसविद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6:15 एडुटेरिया करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके सामने लाई जाती है, जिसके द्वारा हम जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 18 लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? सरकार ने पीएम गति शक्ति संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? तो आंसर होगा सी 7। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच यानी सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय किया है? तो बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे के कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच लगाने का निर्णय किया है? आंसर होगा ए 2000 किलोमीटर। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ जो किया गया, ये किया गया मानेसर, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में पेश की जाती है और इसके अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? उन्नति प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा बी शिमला, शिमला शहर को। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एस.के. सोहन रॉय। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? कौन सा देश है जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो बारबाडोस। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो किस गैर सरकारी संगठन के द्वारा इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता गया? तो इसका नाम है प्रथम। जो संगठन है इसका नाम है प्रथम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी? WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी, मॉस्क्विरिक्स। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है यह हो जाता है आपका गुजरात। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? उपराष्ट्रपति द्वारा किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विरासत संस्थान जो है यूपी के नोएडा शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जो है फैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा बी गांधीनगर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है इससे किस राज्य सरकार के द्वारा
सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा सी, कर्नाटक। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? चलिए देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का ए, इफ़को। आंसर हो जाएगा ए, इफ़को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? अंडर सी केबल योजना के निर्माण की योजना जो है गूगल के द्वारा बनाई गई है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन जो हैं रेखा मेनन। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? मिताली एक्सप्रेस। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर यूएसए है। तो आंसर होगा सभी सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? आंसर होगा बी, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? आंसर होगा बी, पटना। 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम थी वो थी डी, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन हैं? सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सलमान खुर्शीद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु वृद्धजन पोषण अभियान की शुरुआत की गई। आंसर होगा ए। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह खिताब पंजाब की हरना संधू ने जीता, बिल्कुल ठीक। यह खिताब जीतने वाली हरना संधू भारत की तीसरी महिला हैं, बिल्कुल ठीक। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, सभी सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो बना है वो होगा महाराष्ट्र। 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया, यूएई अबू धाबी।
जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? आंसर होगा सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? आंसर होगा सी, फिलीपींस। सी, फिलीपींस। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो आधारशिला है ये कहाँ रखी गई? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस देश या केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा बी, लद्दाख। हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अक्टूबर 2021 में भारत के किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? आंसर होगा डी, श्रीलंका। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा आपका ए, अहमद नशीर अल रईसी। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसीर अल रईसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है किस देश में किया जा रहा है? आंसर होगा सी, सिंगापुर। 43वां क्वेश्चन, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? आंसर होगा ए, भारत। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तर अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? WHO के द्वारा किस उत्तर अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। आंसर होगा बी, अल सल्वाडोर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कहाँ होगा? तो 45वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा 2025। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती जो है ये शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में। सेहत ओपीडी किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया, आंसर होगा डी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा ए, उत्तराखंड। ए, उत्तराखंड। इसी प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।